आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की वचनों को देखेंगे। तो आज का टॉपिक है हम विश्वास योग्य कैसे बने। तो आइए हम पहले उत्पत्ति 12 का 1 को देखते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर इस जगह में एक सच्चे चेला को परमेश्वर इस जगह में बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेले के अंदर में विश्वास योग्यता को देखता है। और इस जगह में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर इस जगह में अपनी विश्वास योग्यता को अब्राहम के जीवन में देखता था। क्या वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है कि नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम था। उन्होंने अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने घर को छोड़कर उस देश में चला गया जो परमेश्वर ने उसे जाने के लिए उस देश में ठहराया था। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की बातों को मानने के द्वारा परमेश्वर उसे महान बनाता। तो आइए हम लोग उत्पत्ति 12 का 2 को देखते हैं। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल पिता होगा। परमेश्वर इस जगह में कहता है, तेरे द्वारा बड़ी जाति को बनाऊंगा, तेरे द्वारा लोग आशीष प्राप्त करेंगे, तेरा नाम महान करूंगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसके द्वारा परमेश्वर बड़ी जाति को बनाता है और उसे आशीष भी देता है, उसके नाम को महान करता है और वो आशीष का मूल होता है। अब्राहम को परमेश्वर ने इस जगह में सारी चीजों को दिया, सिर्फ उसके जीवन में आज्ञा था। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है, जिस व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर की आज्ञा होता है उस व्यक्ति को परमेश्वर महान बनाता है, उस व्यक्ति को आशीष का मूल बनाता है। जिस प्रकार अब्राहम को बनाया उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर बना सकता है। लेकिन आपके अंदर में आज्ञा होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य विश्वास होना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर में विश्वास योग्यता रहता है मेरे प्रियो, तो उसी प्रकार जैसे परमेश्वर को महान बना उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को परमेश्वर महान बना सकता है और आशीष का मूल बना सकता है जो परमेश्वर के विश्वास योग्य बना रहता है। तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 12 का 3 में, जो तुझे आशीर्वाद दे उनमें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और तू भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर जगह में कहता है, अगर तू परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहेगा तो परमेश्वर बोलता तुझे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। परमेश्वर बोलता तू मेरे विश्वास योग्य बना रहेगा तो मैं भी तेरे प्रति विश्वास योग्य बना रहूंगा। तो जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर बोलता है, जिस तू नगर में रहता वो नगर तेरे द्वारा आशीष पाएगा जब परमेश्वर के प्रति तू विश्वास योग्य बना रहेगा। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। आपको किसी प्रकार में से अपने बैरियों से किसी प्रकार में से उसे बदलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू विश्वास योग्य बना रहेगा तो जो तुझे कोसेंगे परमेश्वर उन्हें श्राप देगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर जगह में कहता है, तेरे द्वारा तेरे नगर के लोग आशीष प्राप्त करेंगे जब तू अब्राहम के समान विश्वास योग्य बना रहेगा। तो परमेश्वर बोलते, जिस प्रकार उससे मैंने आशीष दिया और उसका नाम महान किया, वो आशीष का मूल बनाया, उसी प्रकार तुझे भी बना सकता हूँ जब परमेश्वर के प्रति तू विश्वास योग्य बना रहेगा। तो अब्राहम के द्वारा देखते हैं अब्राहम ने कैसे परमेश्वर के निमित्त विश्वास योग्य बना रहा और उस देश में परमेश्वर ने उसको अति महान किया और आशीष का मूल पिता ठहरा और उसके द्वारा बड़ी जाति को परमेश्वर ने बनाया। उसी प्रकार परमेश्वर आपको नगर में भी परमेश्वर आपके द्वारा बड़ी जाति को बनाएगा और आशीष देगा, उसका नाम को भी उस नगर में महान करेगा जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेगा। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक वचन को और देखते हैं। उत्पत्ति 22 का 2 को देखते हैं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर इस जगह में अब्राहम को जो 100 वर्ष में जो पुत्र उन्हें प्राप्त होता है, परमेश्वर इस जगह में अब्राहम को फिर अपनी विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, विश्वास योग्य अपने उस भक्त को देखना चाहता है। क्या वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है या तो अपने पुत्र के प्रेम में वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। तो इस जगह में देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर बोलता है, अपने इकलौते पुत्र को मोरिया देश में ले जा और जिस पहाड़ में मैं तुझे बताऊं उसमें अपने इकलौते पुत्र को होम बलि करके चढ़ा। लेकिन जानते अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को ले जाता है और उस जगह में अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को होम बलि चढ़ाने के लिए
ले जाता है, क्योंकि इस जगह में इस बात को हम जानते हैं कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र के विश्वास योग्य में था, परंतु परमेश्वर के योग, परमेश्वर के लायक, परमेश्वर के विश्वास योग्य अब्राहम था, जो अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा। उन्होंने मोरिया देश में ले गया और पहाड़ के ऊपर चढ़ाया और होम बलि उस जगह में अपने इकलौते पुत्र को चढ़ा था, जो 100 साल, क्योंकि अब्राहम 100 साल तक एक अपने पुत्र के लिए तड़पा, लेकिन जब एक पुत्र को दिया तो परमेश्वर उस जगह में अब्राहम के विश्वास को देखने के लिए अपने इकलौते पुत्र को वेदी पर चढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन अब्राहम उस जगह में विश्वास योग्य निकलता है। तो हम उत्पत्ति 22:12 को देखते हैं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इस जगह हम देखते हैं परमेश्वर का एक भक्त अब्राहम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। उसी प्रकार आज परमेश्वर भी हर एक व्यक्ति के अनुसार से एक विश्वास योग्यता को देखते हैं। इसलिए आज का टॉपिक हम विश्वास योग्य कैसे बने। अब्राहम के द्वारा देखते हैं, उन्होंने इकलौते पुत्र को देकर, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को होम बलि पर चढ़ाकर परमेश्वर के प्रति साबित करता है कि परमेश्वर के प्रति अब्राहम विश्वास योग्य था। परमेश्वर उसी प्रकार आज आपको और मुझे इस विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, क्योंकि अब्राहम जब अपने इकलौते पुत्र को मोरिया नामक देश में उस पहाड़ पर होम बलि करने के लिए चढ़ा, उसके जीवन में भी दुख था, उसके भी जीवन में बहुत सारे समस्याएं था, मुसीबत था कि अपने इकलौते पुत्र को मैं 100 साल के बाद होम बलि करने जा रहा हूँ। उनके भी जीवन में दुख था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास बनाया कि परमेश्वर मुझे दे भी सकता है तो परमेश्वर उसे बचा भी सकता है। ये परमेश्वर के प्रति अब्राहम का विश्वास योग था, क्योंकि परमेश्वर ने दिया था वो परमेश्वर का है। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी आशीष मिलता है परमेश्वर के प्रति नहीं, परंतु अपने अभिलाषाओं के द्वारा व्यक्ति विश्वास योग बनना चाहता है। लेकिन इस जगह में परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बनता है उसे परमेश्वर आशीष के ऊपर आशीष देता है। इसलिए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 12 का हम लोग में देखा कि तेरे द्वारा मैं बड़ी जाति को बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा और तेरा नाम को महान करूंगा। परमेश्वर जिस व्यक्ति के द्वारा विश्वास योग को देखता है परमेश्वर उसके नाम को महान करता है, आशीष देता है, उस देश में उसके द्वारा बड़ी जाति को भी परमेश्वर बनाता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, उसने भी उससे होम बलि करने के लिए परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को दिखाता है कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास योग्यता को, अपनी भय को परमेश्वर की ओर दिखाया। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर उस विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। तो हम लोग उत्पत्ति 39:7 को देखते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। इस जगह हम देखते हैं यूसुफ जो मिस्र देश में बेचा गया था, उस मिस्र देश में यूसुफ के साथ पोतीफर की पत्नी इस जगह में यूसुफ से कहता है तू मेरे साथ सो। लेकिन जानते हैं यूसुफ के जीवन में विश्वास योग्यता था, वो परमेश्वर के प्रति किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहता, परमेश्वर के प्रति विश्वास से बनना चाहता था। तो हम लोग 39:9 में देखते हैं, इस पर मैं तुमसे इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। परमेश्वर दास इस जगह यूसुफ के विषय में बतलाता है। यूसुफ एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, उन्होंने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने से मना किया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को खोना नहीं चाहता था, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनना चाहता था। इसी के द्वारा हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने कैसी आशीषों को परमेश्वर यूसुफ को देता है, जो विश्वास योग्य उसके जीवन में होने के द्वारा और बनने के द्वारा परमेश्वर के जीवन बड़ी आशीष को देता। तो हम तो 41 का देखते हैं 43 को, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा। देखते हैं यूसुफ अपने जीवन में विश्वास योग्य बनने के द्वारा परमेश्वर यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर उत्पत्ति 12 का अध्याय में हम लोग देखते हैं 1 से लेकर 4 तक अब्राहम के द्वारा परमेश्वर अपनी आशीषों को उस जगह में देता है और बोलता है तू तेरा नाम को महान करूंगा। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराया। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्य रहता है उस देश में परमेश्वर उसको ऊंचा करता है, उस देश में परमेश्वर उसको आशीष देता है, उस देश में उसके नाम को महान करता है। परमेश्वर
परमेश्वर उस देश में उसके जीवन को अति आशीष और अति उसके जीवन और उसके नामों को महान करता है, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास से युक्त रहता है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है आपसे और मुझसे, हम परमेश्वर के प्रति अगर विश्वास योग्य है मेरे प्रिय, तो परमेश्वर बोलता है उस नगर में तेरा नाम को महान करूंगा और उस देश में तुझे आशीष दूंगा, उसी देश में तेरे द्वारा बड़ी जाति को बनाऊंगा, जब तुम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहोगे। इस प्रकार हम लोग देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति विश्वास युक्त था, परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीष दिया और उसके नाम को महान किया और उस देश में उसके द्वारा बड़ी जाति को बनाया। इस शुभ को देखते हैं कि उन्होंने पोतीफर की पत्नी के साथ न सोने के द्वारा परंतु परमेश्वर के प्रति विश्वास से बनने के द्वारा मिस्र देश का परमेश्वर प्रधानमंत्री ठहराता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास से बना रहता है, परमेश्वर उसके जीवन को, उसके नामों को महान करता है और उस देश में परमेश्वर आशीष को देता है। प्रभु इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष दे।